मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंच चुके हैं। बिल्कुल अभी ये अपडेट हमें प्राप्त हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मुख्य सचिव आर.के. तिवारी भी अयोध्या पहुंच चुके हैं। राम जन्मभूमि परिसर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बहुत जल्द तस्वीरें भी आपकी स्क्रीन पर होंगी। फिलहाल खबर यह कि अयोध्या पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। सीधा हम चलते हैं अयोध्या। शैलेश अरोड़ा इस वक्त हमारे साथ हैं, हमारे सहयोगी वहां से सीधा कनेक्ट है। शैलेश, तस्वीरें दिखाइए और बताइए क्या अपडेट है आपके पास। राजन, देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी बिल्कुल रामलला परिसर में गए हैं और आप देख सकते हैं सामने इस समय कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है। अभी मुख्यमंत्री रामलला परिसर में पहुंचे हैं। उनके पहले यहां पर मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी यहां पर गए। इसके अलावा कई विभागों के जो प्रमुख सचिव हैं, पर्यटन विभाग, आवास विभाग, उनके प्रमुख सचिव भी यहां पर इस समय मौजूद हैं। इसके अलावा अयोध्या के डीआईजी, डीएम, तमाम आला अधिकारी यहां पर मुख्यमंत्री के साथ अभी रामलला परिसर में गए हैं। यहां पर मुख्यमंत्री रामलला के दर्शन करेंगे सबसे पहले और उसके बाद यहीं पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी एक बैठक होगी, जहां पर पूरी अयोध्या नगरी, रामनगरी की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको लेकर समीक्षा करेंगे मुख्यमंत्री। बहरहाल मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर इस समय पूरी अयोध्या नगरी को छावनी में तब्दील किया जा चुका है। हम इस समय रामलला परिसर के गेट पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी कितनी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है। चप्पे चप्पे पर पूरी अयोध्या नगरी में इस समय पुलिस बल और सुरक्षाकर्मी जो है उनको तैनात कर दिया गया है। राजेंद्र, यहाँ पर अगर हम अंदर के कार्यक्रम की बात करें तो मुख्यमंत्री जो है वो पहले रामलला के दर्शन करेंगे, फिर सुरक्षा व्यवस्था की बैठक करेंगे और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक विस्तृत समीक्षा बैठक करने के बाद मुख्यमंत्री सीधे हनुमानगढ़ी जाएंगे, वहां पर दर्शन करेंगे। दर्शन और पूजन करने के बाद मुख्यमंत्री वहां से सीधे रामकथा जो संग्रहालय, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय, वहां पर मुख्यमंत्री को जाना है और वहां जाने के बाद मुख्यमंत्री जो सांसद हैं, यहाँ के क्षेत्रीय जो विधायक हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, उनके साथ बैठक करेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे। तस्वीरें हम देख रहे हैं, तस्वीरें हम सीधी देख रहे हैं शैलेश। रामलला के दर्शन पूजन कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। हमारे दर्शक भी तस्वीरें देख पा रहे हैं। दंडवत प्रणाम किया, आरती की और अब उनको तिलक कर रहे हैं वहां पर जो पुरोहित उपस्थित हैं। शैलेश, हम तस्वीरें देख पा रहे हैं सीधी और तस्वीरें हमारे दर्शक भी एबीपी गंगा पर देख पा रहे हैं। रामलला के विग्रह का दर्शन कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और देखिए उनको माला पहनाई वहां पर मौजूद पुरोहित ने। शंखनाद हो रहा है। रामलला के विग्रह के सामने, रामलला के सामने इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधिवत पूजन किया, आरती की, दंडवत प्रणाम किया और इस तरीके से अपने अयोध्या दौरे की शुरुआत की है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। ये देखिए परिक्रमा भी की उन्होंने, अभी कर रहे हैं, बल्कि तस्वीरें सीधी हैं। रामलला के विग्रह की परिक्रमा की उन्होंने, पुनः एक बार दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। साष्टांग प्रणाम करने के बाद वापस निकलते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तो तस्वीरें आपने देखी, ऐसे दाखिल हुए परिसर में और उसके बाद अधिकारियों ने उन्हें फौरन कुछ ब्रीफ किया। सीधा फिर वो पहुंचे रामलला के दर्शन करने, दर्शन पूजन किया, आरती की, दंडवत साष्टांग प्रणाम किया, परिक्रमा की रामलला के विग्रह की। शैलेश अरोड़ा हमारे साथ है। शैलेश, तस्वीरें हमने देखी, मुख्य सचिव आर.के. तिवारी भी उनके साथ हैं, और भी कौन लोग उनके साथ हैं, दर्शकों को बताइए जो जानकारी आपको प्राप्त है। बिल्कुल राजेंद्र, इस समय मुख्य सचिव आर.के. तिवारी उनके साथ है। कई विभागों के प्रमुख सचिव जो हैं, जो आज अयोध्या पहुंचे हैं मुख्यमंत्री के साथ होने वाली बैठकों में शामिल होने, वो इस समय यहां पर मौजूद हैं। इसके अलावा यहां के सांसद, विधायक मौजूद हैं मुख्यमंत्री के साथ में कार्यक्रम में। और अंदर अगर बात करें तो यहाँ के डीआईजी, डीएम, ये सभी लोग इस समय रामलला परिसर के अंदर मौजूद हैं। मुख्यमंत्री ने अभी जिस तरह सभी ने, हमने अपने दर्शकों को दिखाया कि वहाँ पर पहुँच के रामलला के दर्शन किए, दंडवत प्रणाम किया, परिक्रमा की, पूजन अर्चन किया। हमेशा ही देखिए जब
भी यहाँ पर मुख्यमंत्री का आगमन होता है वो सबसे पहले रामलला के दर्शन करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं प्रभु का, और उसके बाद चाहे बैठक हो चाहे बाकी कार्यक्रम वो आगे बढ़ते हैं। इसी तरह आज भी मुख्यमंत्री जब यहाँ पर पहुंचे, राम कथा संग्रहालय में हेलीपैड बनाया गया था, विशेष रूप से आज वहाँ पर उतरे और सीधे वहाँ से वो पहुंचे रामलला के दर्शन करने के लिए। और अभी अभी जब रामलला के दर्शन किए हैं और इसके बाद में अब मुख्यमंत्री जो है यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करेंगे, जो मंदिर निर्माण का कार्य है उसकी समीक्षा करेंगे, जो काम चल रहा है उसकी प्रगति के बारे में जानेंगे कि कितना काम हुआ है अभी आगे और किस तरह से इस काम को बढ़ाया जाना है। इसके अलावा जो अन्य पहलू हैं उन पर चर्चा होगी। यहाँ पर जो ट्रस्ट है जो इस पूरे मंदिर निर्माण का काम देख रहा है, उस ट्रस्ट के जो पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर अंदर इस समय मौजूद हैं, उनसे पूरी वो जानकारी लेंगे कि किस तरह से आगे निर्माण कार्य चल रहा है, क्योंकि सरकार ने पहले ही कहा था कि मंदिर निर्माण का जो काम है सभी की सहभागिता उसमें होनी चाहिए। अयोध्या नगरी के समग्र विकास को लेकर, क्योंकि जब यहाँ पर देखिए रामलला का मंदिर का निर्माण हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि अब टूरिस्ट की संख्या में भी इजाफा होगा, बढ़ोतरी होगी। और अब कोरोना काल के बाद लॉकडाउन पूरी तरह लगभग खत्म हो चुका है, ऐसे में यहाँ पर जो आना जाना है पर्यटकों का वो बढ़ चुका है पहले से कहीं ज़्यादा। ऐसे में पहले ये कहा था सरकार ने कि अयोध्या नगरी में मार्गों का चौड़ीकरण होगा जिससे पर्यटकों को कोई असुविधा ना हो। इसके अलावा यहाँ पर गेस्ट हाउस, होटल्स, इसको बढ़ावा दिया जाना है, जो परिवहन की सेवाएं हैं उनको बढ़ावा दिया जाना है। इनके बारे में भी आज मुख्यमंत्री बात करेंगे। और चौड़ीकरण का जो काम है, मैं आपको बताएं, आज मुख्यमंत्री के दौरे से पहले एक दिन पहले यानी कल जो यहाँ के डीएम हैं वो गए, उन्होंने रामलला की तरफ जाने वाले जो मार्ग हैं जहाँ चौड़ीकरण का काम होना है उनका निरीक्षण किया था, जरूरी निर्देश दिए थे अपने मातहतों को, अपने अधीनस्थ अधिकारियों को, और उनसे चाहे वो निर्माण कार्य से जुड़ी जो भी एजेंसी उनसे बात की थी। तो आज मुख्यमंत्री ये भी उनसे जानेंगे कि आखिर ये काम पूरा कब तक कर लिया जाएगा, क्योंकि वहां पर जो लोग पहले से जिनकी दुकानें उनको कोई असुविधा ना हो। मुख्यमंत्री देखिए निर्देश पहले से दिए कि चौड़ीकरण होना है, अयोध्या का समग्र विकास होना है, लेकिन इस बात को ध्यान में रखते हुए कि किसी को असुविधा ना हो। अगर किसी का दुकान है, घर है, तो उसको किसी तरह की असुविधा नहीं होनी चाहिए। अगर दुकानों को हटाया जाता है तो उनके लिए उनकी व्यवस्था कराया जाना, जितने भी पहलू हैं इन सब पर भी मुख्यमंत्री आज डिटेल रिपोर्ट लेंगे। और एक प्रेजेंटेशन है जो डीएम की तरफ से मुख्यमंत्री के सामने दिया जाएगा, जिसमें जितनी चीजें जिला प्रशासन के स्तर से विभिन्न विभागों के समन्वय से की जा रही हैं उनके बारे में जिलाधिकारी अनुज झा यहाँ पर आज मुख्यमंत्री को ब्रीफ करेंगे। पूरा मुख्य सचिव यहाँ पर मौजूद है, उनको ब्रीफ करेंगे। और इसके साथ में देखिए कई यहाँ पर ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनको लेके हाल ही में एक प्री बिड मीटिंग भी की गई थी, लखनऊ में हुई थी। उसमें यहाँ अयोध्या के जो नगर आयुक्त हैं वो भी शामिल हुए थे। प्रमुख सचिव आवास दीपक कुमार ने वो बैठक की थी, उसमें जितनी कंपनियां बिड में हिस्सा ले रही हैं उनको बुलाया गया था। तो लगातार यहाँ पर देखिए अयोध्या का विकास सरकार की प्रायोरिटी में है, फिर चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, सभी की प्रायोरिटी में है। ऐसे में यहाँ पर ये बात पहले भी कही गई थी कि किसी तरह से ना तो धन की कमी होगी ना किसी और तरह की अड़चन आने दी जाएगी, सभी चीज़ों पर काम चल रहा है लगातार। और पर्यटक जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर आए, क्योंकि जब इसे विश्व स्तरीय आध्यात्मिक पर्यटन नगरी के रूप में विकसित किया जा रहा है, उस दिशा में बात चल रही है, तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विदेशों से भी पर्यटकों का यहाँ पर आना होगा। तो उनके लिए भी यहाँ पर किसी तरह की असुविधा ना हो, इस बात का विशेष ध्यान दिया जाना है। इसको लेकर यहाँ पर सभी काम चल रहे हैं लगातार, और इसको लेकर भी मुख्यमंत्री आज समीक्षा करेंगे, जानेंगे कि आखिर जो यहाँ पर चाहे होटल इंडस्ट्री हो, चाहे गेस्ट हाउस हो, चाहे मार्गों का चौड़ीकरण हो, उसको लेकर अब तक कितना काम हो चुका है। शैलेश कहें डीपीआर इसको ऐसे समझे हम लोग, बनना बाकी है, किसमें डीपीआर, शैलेश इसको ऐसे समझा जा सकता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या को विश्व पटल पर पर्यटन स्थलों पे, खासकर धार्मिक पर्यटन स्थलों की सूची में शीर्ष पर लाने के लिए जो विकास कार्य हो रहे हैं या विकास कार्य होने चाहिए या जो उनकी योजनाएं बननी चाहिए, उनकी समीक्षा और उनके पुनर्लोकन के लिए वहां पर पहुंचे हुए हैं आज। बिल्कुल निश्चित रूप से बिल्कुल सही कहा आपने राजेंद्र कि आज मुख्यमंत्री इसी उद्देश्य से पहुंचे, और यही वजह है कि उन्होंने जो आला अधिकारी लखनऊ सचिवालय में बैठते हैं उनको यहां पर बुलाया है कि सचिवालय में बैठकर नहीं बल्कि ग्राउंड पर चलिए, साथ में देखिए क्या काम हो रहा है, अपने अधीनस्थ अधिकारियों के साथ आप सामने बताइए कि कितना काम हो चुका है, किस योजना में कितना काम होना बाकी है, जो टाइमलाइन अलग अलग काम के लिए तय की गई है उसमें जो काम है वो टाइमलाइन से कितना मीट आउट कर रहे हैं। देखिए अभी बहुत
ऐसे काम हैं, जैसे यहाँ पर एयरपोर्ट के काम की बात करें तो जमीन अधिग्रहण से जुड़ा हुआ मुद्दा, इसके अलावा जो प्रभु श्री राम की एक विशालकाय प्रतिमा का स्थापित की जानी है, वहां पर जमीन अधिग्रहण का काम है। इसके अलावा अभी हाल ही में यहाँ पर अयोध्या में जो एयरपोर्ट का काम होना है उसको लेकर भी एक प्रस्ताव भी कैबिनेट में ले जाया गया था। तो ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो हमने अभी बताया कि चाहे चौड़ीकरण का काम हो या NHAI के अंतर्गत यहाँ पर सेतुओं का निर्माण भी होना है हाईवेज पर, तो उनसे जुड़े हुए जो प्रोजेक्ट्स हैं, तो सब चीजों में हर चीज के लिए एक देखिए टाइमलाइन तय की गई है। DPR बनना, उस कब तक DPR बनेगी, कब तक उन पर काम शुरू होगा, अलग अलग विभागों की NOC की जरूरत होती है। तो इसको लेकर भी देखिए निर्देश पहले से क्लियर है, बिल्कुल सबके लिए क्लियर कट ये निर्देश है कि किसी कोई भी अगर विभाग के पास NOC के लिए जाती है फाइल तो उसमें अड़चन नहीं आनी चाहिए। अगर उसमें कोई कमी है, कोई आपत्ति है, तुरंत उसका त्वरित निस्तारण कराया जाए। ऐसा ना हो कि फाइल घूमती रह जाए। और इस चीज को, क्योंकि देखिए अधिकारी भी जानते हैं कि प्रायोरिटी का काम है अयोध्या का विकास, ऐसे में वो भी किसी फाइल को फंसाने का काम नहीं कर रहे हैं, तेजी से काम चल रहा है। लेकिन आज जब मुख्यमंत्री समीक्षा करेंगे तो असल स्तर में क्या काम चल रहा है, किन प्रोजेक्ट की DPR हो चुकी है तैयार, किन प्रोजेक्ट्स की DPR आगे ले जाकर उस पर अप्रूवल लिया जा चुका है, कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो शुरू किए जा चुके हैं, कहां पर कितना जमीन का अधिग्रहण होना है और हो चुका है, कहां पर किस तरह की अड़चन आ रही है। तो ये सारी चीजें जो हैं आज की मुख्यमंत्री की बैठक में डिस्कस होंगी और इसीलिए जितने संबंधित विभाग हैं उनके प्रमुख सचिव को यहां पर बुलाया गया है, उनके अधिकारियों को यहां पर बुलाया गया है। बात करिए अगर आध्यात्मिक पर्यटन नगरी की, तो उसके लिए यहाँ पर आज पर्यटन और संस्कृति विभाग के जो प्रमुख सचिव हैं मुकेश मिश्रा, वो यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा ओवरऑल डेवलपमेंट की जब बात करते हैं तो आवास विभाग के जो प्रमुख सचिव हैं दीपक कुमार, वो यहाँ पर मौजूद हैं। और जितने भी विभागों से कोऑर्डिनेशन का यहाँ पर देखिए काम है वो आवास विभाग को ही दिया हुआ है। आज की इस बैठक की जो जिम्मेदारी थी वो भी मुख्य रूप से आवास विभाग के ऊपर रखी गई थी कि सब विभागों से कोऑर्डिनेट करना। इसके अलावा अगर हम बात करते हो देखिए जो सिंचाई विभाग है उसकी अहम भूमिका होगी, क्योंकि सरयू का किनारा है यहाँ पर, तो जो घाटों के किनारे का काम है या नदी से जुड़े हुए जो काम है, सिंचाई विभाग की भी अहम जिम्मेदारियां यहाँ पर दी जा चुकी हैं। जैसे अभी हमने घाट की बात की तो देखिए सरयू घाट के किनारे काफी बड़े क्षेत्रफल में एक रिवर फ्रंट व्यू का विकास होना है। इसके लिए पहले ही मंजूरी सरकार दे चुकी है। तो रिवर फ्रंट व्यू के काम के लिए कितना काम आगे बढ़ा। इसके अलावा जो सरयू के घाट है, जो राम की पैड़ी, वहां पर कई जगह और आरती स्थल के लिए चबूतरों को बनाए जाने का काम है जो अप्रूवल ऑलरेडी हो चुका है, उसको लेकर कितना काम हो चुका है, ये चीजें यहाँ पर देखी जाएंगी। इसके साथ अगर हम बात करते हैं यहाँ पर पर्यटन की बात हुई, संस्कृति की बात हुई, आवास विभाग की बात हुई, अगर बात करते हैं हम सेतुओं की तो PWD विभाग के अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा जो बिजली के तार जाते हैं तो शैलेश अंडरग्राउंड किया जाना है। तो पर्यटन शीर्ष पर जाए अयोध्या का, ज्यादा से ज्यादा पर्यटक अयोध्या पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा प्रभु श्री राम के भक्त अयोध्या पहुंचे और पूरी दुनिया में अयोध्या की ख्याति फैले। पूरी दुनिया के पर्यटक, पूरी दुनिया के श्रद्धालु जब अयोध्या पहुंचे तो राम की भक्ति में न सिर्फ लीन हो बल्कि राम नाम के और अयोध्या के प्रचार प्रसार में खुद अग्रदूत बन जाएं। इसके लिए जो कुछ आवश्यक है वो मुख्यमंत्री करने के लिए वहां पर पहुंचे हैं। मुख्य सचिव को भी हम देख पा रहे थे उनके साथ शैलेश। इसके अलावा आपने बताया कि जो और विभागों के अधिकारी हैं, चाहे वो सिंचाई विभाग के हों या फिर आवास विकास विभाग में हो, ये सब जो है वहां पर आज समीक्षा बैठक में मौजूद रहेंगे। तो ये बैठकें इसका मतलब क्या बहुत देर तक चलेंगी? इनकी ड्यूरेशन, इनकी लेंथ बहुत ज्यादा होगी शैलेश? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो अभी रामलला के दर्शन के बाद तुरंत एक यहाँ पर सुरक्षा को लेकर जो बैठक है वो चल रही है अंदर। उसके बाद हनुमानगढ़ी के दर्शन करके 12 बजे मुख्यमंत्री जो है वो पहुंच जाएंगे जो अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय, रामकथा पार्क है, वहां पहुंच जाएंगे। वहां पर वो सबसे पहले जो सांसद हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, उनके साथ मुलाकात करेंगे। उसके तत्काल बाद मुख्यमंत्री की यहाँ पर अपने जो प्रमुख सचिव हैं, जो मुख्य सचिव हैं, उनके साथ बैठकों का सिलसिला शुरू होगा और इसमें हर विभाग की जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है उसको देखा जाएगा। और ये 3:15 बजे तक का देखिए कार्यक्रम है। 3:15 बजे मुख्यमंत्री को अयोध्या से रवाना होना है। यानी जाहिर सी बात है अगर 12 बजे वो सांसदों से मिलना शुरू करते हैं, वो कार्यक्रम देखिए बहुत लंबा नहीं है जैसा अभी यहाँ पर बताया जा रहा है। तो अगर हम बात करते हैं उस कार्यक्रम को लेकर तो शायद आधे घंटे के अंदर उसको खत्म कर लेंगे। यानी मानकर चलिए कि जो अपने अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री की बैठक चलेगी वो लगभग 2 से ढाई घंटे लगभग मानकर चलिए कि उनकी बैठक रहेगी मुख्यमंत्री की। तो 2.5 घंटे सिर्फ और सिर्फ अलग अलग विभागों के साथ अयोध्या
अयोध्या के समग्र सर्वांगीण विकास पर चर्चा होगी। किस विभाग की क्या प्रगति है काम को लेकर, उस पर चर्चा होगी। मुख्य सचिव वहां पर रहेंगे। देखिए, मुख्य सचिव के आने का एक मकसद और है कि मुख्यमंत्री तो समीक्षा कर ही रहे हैं, लेकिन अलग अलग विभाग जो है उनसे मुख्य सचिव लगातार कोऑर्डिनेट करते हैं। अयोध्या को लेकर राजधानी लखनऊ में आए दिन बैठकें होती रहती हैं, वहां पर हर जो काम चल रहा है उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट ली जाती है। तो मुख्य सचिव भी इसीलिए यहाँ पर मौजूद है कि आज वो भी जो बाकी अधिकारी हैं, प्रमुख सचिव हैं, उनसे चर्चा करेंगे। यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था से लेकर यहाँ के विकास तक हर मुद्दे पर चर्चा होगी। जो काम यहाँ पर होने हैं, चाहे वो सौंदर्यीकरण के काम हो, चाहे इसको पर्यटन नगरी के रूप में विकसित करने के काम हो, चाहे प्रभु राम की प्रतिमा की स्थापना से जुड़े काम हो, चाहे यहाँ पर सिंचाई विभाग से जुड़े काम हो, बिजली के तारों को अंडरग्राउंड करने का काम हो, इन सारे पहलुओं पर आज मुख्यमंत्री खुद ग्राउंड रिपोर्ट लेंगे। यहाँ पर मुख्य सचिव के सामने वो रिपोर्ट होगी और उसके बाद मुख्य सचिव जो है उन चीजों को आगे और अपने अधिकारियों के साथ बात करके कोऑर्डिनेट करते रहेंगे, समन्वय करके जल्द से जल्द इन कामों को पूरा कराना है, तो उसकी समीक्षा लगातार जारी रहेगी। बिल्कुल शैलेश, तो आपने बताया कि किस तरीके से मुख्यमंत्री अपना एक बहुत ही सेट टारगेट लेकर, एक उद्देश्य लेकर आज अयोध्या में हैं। उनके साथ मुख्य सचिव आर.के. तिवारी भी हैं और उनके वहां पर होने का अर्थ यह है कि सभी जो विभाग हैं जिनकी विकास की, जिनकी प्रकारों की प्रगति की समीक्षा होनी है, उनसे कोऑर्डिनेशन में, उनसे जवाब तलब करने में, उनसे सवाल पूछने में मुख्यमंत्री को न कोई तकलीफ हो, न कार्यों के आगे बढ़ने में कोई किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न हो। शैलेश, अभी यहाँ से मुख्यमंत्री आप बता रहे हैं कि वो हनुमानगढ़ी जाएंगे, वहां पर कितनी देर रुकेंगे और उसके क्या ठीक पश्चात वो मीटिंग्स के लिए पहुंच जाएंगे? बिल्कुल निश्चित रूप से यहाँ से हनुमानगढ़ी दर्शन करने के लिए जाएंगे और वहाँ पर हालांकि बहुत समय नहीं लगेगा मुख्यमंत्री को। ये मानकर चलिए कि वहाँ शायद 5 से 7 मिनट का वक्त रहेगा जब मुख्यमंत्री जाएंगे, वहाँ पर दर्शन करेंगे बजरंगबली जी के, प्रभु हनुमान जी के, और उसके बाद वहाँ पर पूजन अर्चन करने के बाद बामुश्किल जो बता रहा है 5-7 मिनट का ही वक्त रहेगा और उसके बाद वहाँ से सीधे अंतर्राष्ट्रीय रामकथा जो संग्रहालय है वहाँ पर मुख्यमंत्री रवाना हो जाएंगे और उसके तत्काल बाद मुख्यमंत्री की बैठकों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। ये शुरुआत होगी यहाँ के सांसद, विधायक, जो बाकी जनप्रतिनिधि हैं उनके साथ में, क्योंकि देखिए जो अधिकारी हैं उनको काम करना है, लेकिन जो जनप्रतिनिधि हैं, जो यहाँ के सांसद हैं, विधायक हैं, उनकी भी बड़ी जिम्मेदारी है उन चीज़ों को देखना। अगर बात करें नगर निगम की तो देखिए जो महापौर हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है। तो जितने भी यहाँ पर जनप्रतिनिधि हैं उनसे बात करने के साथ, फीडबैक लेने के साथ, कि अधिकारी देखिए अपनी रिपोर्ट देते हैं, हमने ये कर लिया, लेकिन ज़मीनी स्तर पर जो जनप्रतिनिधि हैं वो जब जाते हैं जनता के बीच में तो उनके पास एक अलग फीडबैक आता है। तो वो फीडबैक मुख्यमंत्री के सामने लाया जाएगा कि जो अधिकारी कह रहे हैं और जो जनप्रतिनिधि कह रहे हैं उससे एक तस्वीर और क्लियर हो जाएगी। और इसके बाद में जनप्रतिनिधि दूसरी चीज एक और कि यहाँ पर सुझाव देंगे, क्योंकि जनता का जो सुझाव होता है वो अधिकारियों पास नहीं आता, वो आता है जनप्रतिनिधियों के पास, क्योंकि उनके बीच से चुने हुए लोग होते हैं। तो अपने क्षेत्रीय सांसद, विधायक तक जनता जो अपने अहम बात कह रहे हैं आप शैलेश, वो सुझाव मुख्यमंत्री के सामने रखे जाएंगे कि आखिर रामनगरी की जनता, रामनगरी। जी बिल्कुल शैलेश, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स, नौकरशाह या बाबू जो बातें रिपोर्ट के तौर पर देते हैं शासन के सामने, मुख्यमंत्री के सामने, वो एक अलग नजरिए से होती। लेकिन जब जनप्रतिनिधि या चुने हुए जनता के सेवक अपनी बात रखते हैं मुख्यमंत्री के सामने, तो उस फीडबैक का नेचर, उसकी तासीर अलग होती है और उसको भी जानना बहुत आवश्यक होता है। इसलिए ये मीटिंग समझी जा सकती है कि क्यों मुख्यमंत्री ने रखी है जनप्रतिनिधियों के साथ, सांसदों और विधायकों के साथ। अपनी बात आगे बढ़ाइए आप शैलेश, आपने महत्वपूर्ण बात बताई। बिल्कुल निश्चित रूप से राजेंद्र, तो देखिए यहाँ पर जो क्षेत्रीय जनता है वो अपनी बात लेकर जाती है विधायकों के पास, सुझाव लेकर जाती है। मान लीजिए अगर किसी को कोई समस्या है, जैसे एक उदाहरण हम लेते हैं, जब सड़कों का या मार्गों का चौड़ीकरण होगा तो वहाँ के दुकानदार होंगे, उनकी कुछ समस्याएं होंगी, वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं जिनके आवास है वहाँ पर, उनकी कुछ समस्याएं होंगी, तो वो अपनी इन समस्याओं को लेकर अधिकारियों पास नहीं बल्कि जनप्रतिनिधियों के पास जाते हैं, अपने सांसद पास, विधायक पास, पार्षद तक के पास। तो वो जो फीडबैक है ग्राउंड लेवल का वो मुख्यमंत्री तक पहुंचेगा, जनता की बात वहां तक पहुंचेगी, तो उसके हिसाब से वो भी अधिकारियों को निर्देश देंगे कि भाई ये जनता की समस्या, इसके लिए क्या फैसला लिया गया, क्या यहाँ पर उसके समाधान को लेकर योजना है, कार्य योजना है। तो ये सारी जो चीजें हो। ठीक है शैलेश, आप नजर बना के रखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा, आप नजर बना के रखिए, हम आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। आपने तस्वीरें दिखाई, महत्वपूर्ण जानकारियां दी। एक बड़ी खबर आपको यह दे दें कि कल आजमगढ़ जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण का वो जायजा लेंगे, जनप्रतिनिधियों से भी मुलाकात करेंगे और जनता से भी कल आजमगढ़ में संवाद करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ये बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। आज अयोध्या में
कल आजमगढ़ जाएंगे, वहां पर जनता से संवाद करेंगे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण की प्रगति का जायजा लेंगे और जनप्रतिनिधियों से भी बात करेंगे मुख्यमंत्री। जनता से भी संवाद करेंगे, जनप्रतिनिधियों से भी बात करेंगे और जनता से भी संवाद करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कल आजमगढ़ का दौरा मुख्यमंत्री का। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे एक महत्वाकांक्षी परियोजना इस सरकार की, उसका निर्माण कहां तक पहुंचा, निर्माण की प्रगति क्या है, इसका जायजा लेंगे मुख्यमंत्री स्वयं। वैसे एसीएस होम अवनीश अवस्थी ने पिछले दिनों स्वयं जाकर उसका जायजा लिया था और उसकी प्रगति के बारे में बताया भी था। अब मुख्यमंत्री स्वयं जा रहे हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण का जायजा लेने, प्रगति देखने, उसकी समीक्षा करने और जनता से, जनप्रतिनिधियों से भी वो सीधा संवाद करें। और आज वाराणसी भी जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जी हां, वाराणसी के विकास कार्यों की वो समीक्षा करेंगे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निरीक्षण करेंगे। शाम करीब 4 बजे वाराणसी पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का भी वो निरीक्षण करेंगे। वाराणसी के विकास कार्यों पर अधिकारियों से वो स्टेटस रिपोर्ट लेंगे। मुख्यमंत्री योगी आज काशी आएंगे, वो विकास कार्यों की समीक्षा के साथ ही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का, ये देखिए आप, हनुमानगढ़ी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या में इस वक्त रामलला पार्क और म्यूजियम के भी निर्माण कार्यों का वो निरीक्षण करने पहुंचे। तस्वीरें आप सीधी देख रहे हैं, उनको अधिकारी ब्रीफ कर रहे हैं कि निर्माण कार्य कैसे आगे बढ़ रहा है, क्या चेंजेस किए जा रहे हैं जो पहले से तैयार चीजें हैं उनमें, और नया निर्माण क्या हो रहा है।